दोस्तों आज हम एक्सेल की क्लास पार्ट 9 पर आ चुके हैं जिसमें आज हम सीखने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में। ये पाइवट टेबल की क्लास पार्ट 1 होने वाली है। इसी पाइवट टेबल को हम पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं, क्योंकि यदि हमें बेसिक से एडवांस पाइवट टेबल को समझना है तो प्रॉपर हमें छोटी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक समझना पड़ेगा, तभी आप इसमें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाइवट टेबल देखिए होता क्या है। सपोज डेट हमारे एक्सेल डेटा में हमारे सीनियर्स हैं, हमसे कुछ रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट बनवाने के बाद हमारे सीनियर्स ने हमसे बोला कि इस डेटा को एनालाइज करके आप दिखाइए। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पाइवट टेबल से लगा के हम हाईलाइट कर देंगे जो जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि उस बड़े रिपोर्ट के डेटा को हम छोटे से रिपोर्ट में बनाकर पूरी रिपोर्ट को हम दिखा सकते हैं और उसमें एनालाइज फिर आसानी से किया जा सकता है। तो इसीलिए हम पाइवट टेबल का इसमें यूज करते हैं अपने डेटा एक्सेल पर। तो चलिए अब उसका यूज कैसे करते हैं उसको सीखते हैं हम बारी बारी से। इसमें अभी देखिए मेरे पास एक डेटा है जो कि स्टेटस है। स्टेटस में क्या है, नोट सक्सेस, सक्सेस, इस तरीके से ये मेंशन है। स्टेटस के अंदर में नोट स्टेटस है, सक्सेस है, कॉल बैक है, आंसर्ड है। एक तो होता है कि आपसे आपके सीनियर ने बोला कि ये जो स्टेटस आ रहे हैं मुझे इनका काउंट चाहिए। इसका काउंट चाहिए मतलब कि ये नोट सक्सेस कितनी बार काउंट आ रहा है। जैसे कि इसके सामने अभी आप देख रहे हैं 2522 ये टोटल काउंट है नोट सक्सेस का, इसमें से जो रिपीट हुआ है। यानी कि हम यहाँ पर रिपीट काउंट निकालने वाले हैं टोटल टोटल। तो नोट सक्सेस का टोटल काउंट रिपीट में इतना है। इसके बाद जो सक्सेस आया हुआ ये वाला तो वो इतना है। उसके बाद देखिए कॉल बैक है तो वो 2871 है इसी में से। और अनसठ जो रिपीट है वो 803 है। यानी इन सब का जो रिपीट हुआ है वो इतना इतना सब का रिपीट डेटा इसमें से आया है। तो ये रिपोर्ट हम पाइवट टेबल से बना सकते हैं। अभी क्या है कि इसी रिपोर्ट को सम इफ्स का फॉर्मूला लगाकर भी यहाँ पर निकाला जा सकता है, बट उसमें क्या कंडीशन होगी, पहले आप इसको उठाएंगे, यहाँ से डेटा कॉपी करेंगे, उसके बाद कहीं इस तरीके से पेस्ट करेंगे, फिर इस तरीके से डुप्लीकेट हटाएंगे। डुप्लीकेट हटाने के बाद फिर आप इसमें मेंशन करेंगे कॉलम को। कॉलम को मेंशन करने के बाद यहाँ एक एक करके जो भी इसका काउंट होगा वो मेंशन करेंगे इसकी तरह। तो इतना ना करने के बजाय आप छोटी सी बस एक सिंपल ट्रिक आपको यूज करनी है पाइवट टेबल में। तो चलिए उस ट्रिक का अब हम यूज करते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर इंसर्ट। तो इंसर्ट पर हम आ चुके हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस इंसर्ट के सभी ऑप्शन को हम बारी बारी से सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर पाइवट टेबल। तो यहाँ पर देखिए आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले। इस पर यदि आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ था तो इसने क्या है, यदि आपका यहाँ पर क्लिक है तो ये ऑटोमेटिकली पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। मे भी आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। या तो देखिए आप डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, या तो आप इसी पे ही अप्लाई करें तो कहीं भी इस तरीके से क्लिक कर दीजिए और टेबल पर क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। बट मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। पाइवट टेबल पर उसके बाद क्लिक कीजिए। तो देखिए ये जो सिलेक्शन दिखा रहा है ये इसका सिलेक्शन दिखा रहा है हमारा। और यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यानी कि आपका कहीं और डेटा तो वहाँ पर क्लिक करके इसको ले सकते हैं। सपोर्ट जैसे आपने ये क्लिक किया, अब यहाँ पर चूज करने के लिए बोलेगा फाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर चूज कर लेंगे आप। जैसे कि यहाँ पर क्लिक है, यहाँ पर ब्राउज है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फाइल वहाँ से पिकअप कर लेंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ से कहीं अदर सोर्स से डेटा नहीं उठाना है, हमें जो अपने डेटा में होगा उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब बात करते हैं नीचे यहाँ, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझिए इसको। न्यू वर्कशीट और दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब क्या है, जैसे अभी मेरा ये सिलेक्टेड है, अभी मैं जैसे इसको ओके करूँगा ये न्यू शीट पर पहुँच जाएगा। देखिए फिर से इसको मैं करता हूँ क्योंकि यहाँ हमने ये सिलेक्ट कर लिया है तो हमको ये सिलेक्ट करके रखना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है मेरा ये सिलेक्शन, और ये पहले कॉलम पे ही सिलेक्ट होगा आपका हमेशा। इसके लिए क्या करना, ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पर देखिए हमेशा आपका न्यू शीट में ही वो पूछेगा।
तो फिलहाल मैं बैक जाता हूँ, तो मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसके बाद न्यू शीट पर दिखाते हैं। सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बट डेटा मेरा यहाँ पर है, इसलिए मैं पहले यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए अभी यही स्टेटस का काउंट यहाँ पर निकाला हुआ है बारी बारी से। अब देखिए हम इसको पाइवट टेबल से कैसे निकाल सकते हैं, कितनी ईजिली है। डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए बिल्कुल ऊपर से। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट के ऑप्शन पर जाना है, पाइवट टेबल पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहीं पर ही दिखाना है डेटा को। तो उसके लिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं। और यहाँ लोकेशन पर एक बार क्लिक कर दी। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये आपने सेलेक्ट कर लिया एरिया। उसके बाद सीधा आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरीके से आपको ये डेटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्टेटस है। यहाँ पर चूंकि मेरा यहाँ पर मैंने एक ही कॉलम चूज करा है स्टेटस के नाम से, तो वो मेरे को यहाँ पर शो करके दिखा रहा है। तो अभी देखिए आप जब भी इस तरीके से डेटा पर आएंगे तो आपके ये चार ऑप्शन यहाँ पर शो करेंगे। पहला ऑप्शन आपका फिल्टर का है। यदि मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ता हूँ इस तरीके से, अभी मैं यहाँ पर पहले इसको डालूंगा, क्योंकि ये फिल्टर इसलिए नहीं ले रहा है यहाँ पर क्योंकि हमारा एक ही कॉलम है यहाँ पर। तो अभी हम आगे इसको करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए। यदि किसी ऑप्शन को आप यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर देखिए फिल्टर का काम करेगा वो। यदि इसी को आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो वो रो लेवल का काम करेगा, यानी कि मेरा डेटा इस तरीके से नीचे आएगा वो। यदि यहाँ पर डालेंगे कोई भी आपकी वैल्यू है, यानी कि जैसे ये वाली मेरी क्या है, वैल्यू है, तो इसको ये दिखाएगा कहाँ पर, वैल्यू में। यदि कोई नाम का डेटा है, सपोज ये स्टेटस, यदि मैं इसको यहाँ डालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो और ये कॉलम है, ये कॉलम में दिखाएगा आपको इस तरीके से। तो अब देखिए ये शो कैसे करेगा, एक एक चीज को इसको मैं आपको चारों करके दिखाने वाला हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें। तो देखिए सबसे पहले स्टेटस है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर डायरेक्ट ये रो में ही आपका जाएगा और ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर आ चुका है। या फिर आपका डेटा इस तरीके से, तो आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से लेफ्ट का बटन दबा के रखिए और ड्रैग करके यहाँ पर रो में लाकर छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ेंगे तो देखिए रो में ये आ चुका है, इस तरीके से रो वाइज में यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए ये तो मेरा नाम आ चुका है, मैंने स्टेटस पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर फिल्टर करके उसने दे दिया है। यहाँ पे जो फिल्टर करके आया है ये 5 ही क्यों आए हैं, सॉरी यहाँ पर 4 जो हैं, ये 4 ही क्यों आए हैं, क्योंकि इसने क्या है कि रिपीट को ये यहाँ पर नहीं पकड़ता है फिल्टर में। यहाँ पर हमेशा यूनिक को ही यहाँ पर दिखाता है वो। तो इसमें जो ये है रिपीटेड, यदि मैं सभी के डुप्लीकेट हटाता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए सिर्फ यही 4 यहाँ पर मिलते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा, यदि मैं बाहर क्लिक करूँगा तो चला जाएगा। तो अभी आप देखिए इतना ये समझे कि यहाँ पर ये 4 डेटा कौन से हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से यूनिक हटाता हूँ, केवल मतलब यूनिक को देखता हूँ यहाँ पर डुप्लीकेट को हटाकर, तो मेरे ये ही 4 है केवल यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले भी यहाँ पर दिखा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब मैं स्टेटस को यहाँ पर वैल्यू में डालूंगा और यहाँ पर छोड़ूंगा। जैसे मैं वैल्यू पर दोबारा इसको डालूंगा तो ये क्या होगा, आंसर्ड का अब ये टोटल काउंट दिखाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, अब देखिए आप देख पा रहे होंगे आंसर्ड जो है यहाँ पर 803 है। इसी में देखिए मैंने निकाला हुआ है ये सम इफ के फॉर्मूला से। और यहाँ देखिए कॉल बैक है, कॉल बैक कितना 2871, तो 2871। तो इस तरीके से देखिए डेटा सेम यही डेटा हमने यहाँ पर बनाया है, ये वाला डेटा नीचे। तो इस तरीके से देखिए ये डेटा हम इस तरीके से भी बना सकते हैं पाइवट टेबल की मदद से। तो ये देखिए दोस्तों कितना आसान था हमारा पाइवट टेबल से इसको यूज करना। तो हमें ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम फॉर्मूला लगाए, जहाँ से आप जल्दी कर सकते हैं आप उसका यूज कीजिए, केवल आपका डेटा करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो अभी देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, सेम यही हमने काम यहाँ पर किया है। डुप्लीकेट का एक बार मैं फिर आपको समझा दूँ कि ये 4 ही क्यों आए। यदि आप इसको कॉपी करते हैं, सपोज डेट यहाँ कॉपी किया इस तरीके से, अब इसकी डुप्लीकेट को हटाते हैं। डुप्लीकेट हटाने के लिए डेटा में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट, एक ही कॉलम है तो जिस कॉलम को आपको हटाना है, देखना है डुप्लीकेट, तो उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए सभी डुप्लीकेट मैंने हटा दिए, केवल कितने 4 हैं। तो मैं इन्हीं चारों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे। तो यही रिपीट कर करके इतना डेटा हमारा आ चुका है। तो आई होप अब आप इस चीज़ को क्लियरली समझ गए होंगे।
तो पहला ऑप्शन तो हमारा ये है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर सम इफ्स है। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इससे पहले तो काउंट था मेरा कि ये कितनी कितनी बार आया है, काउंट हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि नोट सक्सेस, मतलब जहाँ जहाँ पर नोट सक्सेस हैं, जैसे कि मैं ये फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर लगाया, ये देखिए। अब मैं नोट सक्सेस को पहले सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि जितने भी नोट सक्सेस हैं और इसके सामने जो क्रेडिट लिमिट है, इसका जो टोटल सम होगा, यानी कि इसका टोटल सम कितना होगा, ये 7,49,253। अब मैं हटाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए 7,49,253। तो ये वाला टोटल सम करेगा। इससे पहले क्या था, काउंट था, और अब सम है। यदि आपसे कह दिया जाए कि इस डेटा में से जितने भी नोट सक्सेस हैं, इस नोट सक्सेस का मुझे चाहिए यहाँ पर टोटल सम। इसी तरीके से जितने भी सक्सेस हैं इस डेटा में, उसका मुझे टोटल यहाँ पर चाहिए सम। इसी तरीके से कॉल बैक और आंसर्ड का भी। तो इस तरीके से देखिए ये फॉर्मूले से निकाला हुआ, इसके लिए सेम वही, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, डुप्लीकेट हटाएंगे, तो यही 4 बचेंगे। उसके बाद आपको फॉर्मूला यहाँ लगा देना है। तो ये जो फॉर्मूला का डेटा है यहाँ पर, जिसको मैं आपको आगे बाद में सिखा दूंगा कि किस तरीके से किया गया है। और यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ, तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। आपको आपको मेरे चैनल पर जाना और वहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च कीजिएगा वहाँ पे सम इफ फॉर्मूला। और सम इफ फॉर्मूला यदि आपको नहीं मिलता तो वहाँ पे 2 घंटे की मैंने टोटल फॉर्मूला या फिर एम आई एस फॉर्मूला के नाम से मैंने वहाँ पर बनाया हुआ वीडियो को, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे। अब हम यहाँ पे क्या सम निकालने वाले, तो देखिए उसके लिए क्या है, सेम डेटा को सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट कीजिए। जितना डेटा पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको जो डिमांड होगी आप वही पे यहाँ पे निकालेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेम हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने का पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग सीट पर क्लिक कर देंगे सेम, ताकि यहाँ पर इसके सामने देखा जा सके। मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर और ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब देखिए स्टेटस है, स्टेटस को उठा के मैंने यहाँ पर रो में डाला, और देखिए ये क्रेडिट लिमिट है। क्रेडिट लिमिट क्या है, मेरी वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, इसको उठाकर मैं यहाँ इसमें डालूंगा वैल्यू में, जिसमें ये नंबर दिख सके। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आप देख सकें। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डेटा मेरा आ चुका है। बट अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये 803, और ये क्या है कि मेरा ये काउंट आया हुआ है। क्योंकि देखिए आंसर्ड यहाँ पर देखिए आंसर टोटल इतना है 2,40,736, बट यहाँ पर कितना है हमारा आंसर 803। बट ये क्या है मेरा काउंट। अब ये कैसे पता चलेगा काउंट, ये देखिए ऊपर में ही लिखा हुआ है आपका काउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसके लिए क्या करना है, आपको सम देखना है तो राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे समराइज वैल्यू बाय, किसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, मुझे सम के अकॉर्डिंग देखना है, तो मैं सम पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पर सम पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे यहाँ पर टोटल डेटा यहाँ पर आ चुका है सम होकर। यही चीज़ जो हमने यहाँ पर किया है तो सेम देखिए यहाँ पर भी आ चुका है। तो एक बार मैं आपको नॉर्मली इसके बारे में बता देता हूँ कि फॉर्मूले से किस तरीके से ये डेटा आया है। अभी देखिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पर से हटा दिया है और मैं दोबारा लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए सम इफ का कंडीशन यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा। सम इफ लेंगे यहाँ पर, रेंज लेंगे, उसके बाद देखिए मेरा रेंज ये होगा, मैं कोमा लगाऊंगा, और ये क्राइटेरिया मतलब किसका निकालना है, मुझे इसका निकालना है इस रेंज में से। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कोमा। उसके बाद देखिए सम रेंज है, सम रेंज मतलब जो वैल्यू जुड़ सकती है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ क्योंकि ये वैल्यू है, ये जुड़ेगी। उसके बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अब आपको नीचे से ड्रैग करके कंट्रोल डी कर देना है। तो देखिए इस तरीके से ये काम करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेम यहाँ से उठाकर कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला लगेंगे, और यहाँ पर क्या हुआ कि डायरेक्टली आपने कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका ये काम करता है। और यदि आपको इस सीट पर नहीं करना है, दूसरी सीट पर करना है, तो वो भी कर सकते हैं आप।
सेम सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पर जाइए, पाइवट टेबल पर जाइए और यहाँ पर देखिए न्यू वर्कशीट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्टेटस को पकड़कर आप रो में डालिए, क्रेडिट कार्ड को, सॉरी ये क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन जो है यहाँ पर डालिए। तो ये यहाँ पर काउंट आ चुका है। यदि आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, इस ऑप्शन पर आइए समराइज वाला पर और यहाँ पे सम पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका अलग शो होगा। ये देखिए मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ इस तरीके से। सेम बाहर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप इस पर फिल्टर लगाना चाहते हैं, जैसे इस पर लगे, यहाँ पर क्लिक कीजिए और शिफ्ट कंट्रोल एल दबा दीजिए। जैसे दबाएंगे देखिए यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों अभी देखिए हम आ गए ये सैलरी सीट पर आ चुके हैं और इसको हम एनालाइज करने वाले हैं। सेम इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर दूसरे एक्सेल पर रख लिया ताकि यहाँ पर जब पाइवट में लगाऊं तो इस सीट को दिखाकर आपको मैं समझा सकूं। तो अभी देखिए इस सीट में मुझे क्या करना है दोस्तों, अभी मैं इस आईडी के अकॉर्डिंग इस एक एक नाम की यहाँ पर जो ये सैलरी है मुझे देखना है इसका स्टेटस कि वो नोट सक्सेस हुआ है या फिर सक्सेस हुआ है, कि सपोज डेट कि इसकी सैलरी क्रेडिट की गई बट अकाउंट में वो सक्सेस है या नोट सक्सेस है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। अभी क्या इस नेम में आप देख सकते हैं नाम रिपीटेड आ रहा है मेरा, रमेश सीता, रोहन सीता, इस तरीके से कर करके सेम ही नाम है। तो मुझे अगर जो मैं इसी नाम को देखूंगा तो इसी में बार बार मुझको नोट सक्सेस सक्सेस इसी तरीके से दिखेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। बट मेरे पास यहाँ पे एक यूनिक चीज़ और है, आईडी है। कॉल सेंटर में या बीपीओ सेक्टर में इसमें आपने बहुत देखा होगा कि ये एक ही जगह पर जो लोग काम करते हैं सेम नाम होते हैं वहाँ पर कई बार, बट उनकी आईडी अलग अलग होती है। तो आईडी के बिहाफ पर हम यहाँ पर डेटा को एनालाइज करेंगे ताकि इस इस चीज़ को हम अपने मैनेजर को या जिसको भी डेटा हम सेंड करें उसको हम समझा सकें। तो चलिए इसी को एनालाइज करने वाले हैं पाइवट टेबल से। इसको मैंने देखिए सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर जाएंगे और उसके बाद पाइवट टेबल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ कर देंगे ओके। देखिए मैं न्यू वर्कशीट को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके। देखिए जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखिए जो हमारे यहाँ पर डेटा है वो हमारा ये रहा है और दूसरी शीट पर हमारे यहाँ पाइवट टेबल लग चुका है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जिस शीट पर आप पाइवट टेबल का ऑप्शन चुन रहे हैं तो वो यहाँ पर पाइवट टेबल उसी शीट पर आएगा, ना कि आपके दूसरे एक्सेल पर वो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डेटा आपका यहाँ है और यहाँ पर पाइवट टेबल लग चुका है। देखिए सबसे पहले मैं आईडी लेता क्योंकि मुझे आईडी के अकॉर्डिंग दिखाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका साइज छोटा है तो इसके साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर कर लेते हैं। उसके लिए देखिए होम में आइए, क्लिक कीजिए यहाँ पर साइज पर और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। साइज को मैंने बढ़ा लिया। अब देखिए साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पर नेम पे क्लिक कीजिए, या तो आप क्लिक कर लीजिए या फिर नेम को ऐसे यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ दीजिए। अभी देखिए नेम क्या है, यहाँ पर छोटा आ रहा है नेम। देखिए अभी थोड़ा छोटा आ रहा है वो दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्या करता हूँ इसको भी मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज को इतना मैं ले लेता हूँ। अभी मैंने साइज को ले लिया है। अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, पहले मैंने आईडी लिया फिर मैंने नेम को ड्रैग किया। अभी एक चीज़ और आप समझिए, यदि आपने गलती से नेम को इसमें डाला तो ये क्या होगा, केवल आपको काउंट दिखाएगा। बट दोस्तों यहाँ तो मुझे काउंट की नीड है नहीं, मुझे तो यहाँ पर नेम देखना है, इसलिए हम वैल्यू में इस नाम को नहीं डाल सकते। यहाँ पर डालेंगे रोज़ में, रोज़ वाली वैल्यू में यहाँ पर डालेंगे। अब इसको यहाँ राइट साइड में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए राइट क्लिक कीजिए, ये सब टोटल दिखा रहा है, इसको आप हटा दीजिए। यहाँ पर सब टोटल आ जाता है कभी कभी बीच में टोटल का, तो इसको हटा दीजिए। हट गया। अब यहाँ पर हटाने के बाद देखिए पाइवट टेबल ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करके आप ओके करेंगे तो ये आपका डेटा देखिए यहाँ पर राइट साइड में आ चुका है। तो इस तरीके से यदि आपका नाम इसके नीचे आ रहा है तो आप इसको राइट साइड में कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए मैं कोई भी डेटा यदि मैं रोज में डालूंगा तो यहाँ पर उसके नीचे नहीं आएगा, ये राइट साइड में ही आएगा। जैसे कि मुझे सैलरी देखनी, मैंने सैलरी लिया और यहाँ पे मैंने डाला तो देखिए ये इसके साइड में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे रमेश है, इस रमेश का टोटल यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो इसी सब टोटल को हटाने के लिए राइट क्लिक करके
सब टोटल नेम पर क्लिक कर दी, तो इस तरीके से देखिए अलग अलग आ जाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने रोज में डाला सैलरी को, तो सैलरी दिखा रहा है, बट ये सैलरी क्या हमारे वैल्यू, तो इसको हम वैल्यू में इस तरीके से यदि डालेंगे तो ये एक दिखाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए रमेश ए 100 में देखिए रमेश जो है इसकी टोटल जो है सैलरी एक बार है, तो ये क्या हमारा 1 दिखा रहा है वैल्यू में, बट हमें इसको इसी में ही रखना होगा ताकि ये इस तरीके से आगे यहाँ पर दिखाता जाए। क्योंकि अभी हमने जो ऑप्शन चुना है इस नाम को हमने इधर पर कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इधर आता रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ये सैलरी शो हो रही है, यहाँ पर A100 है, इस नाम के बंदे की, इस आईडी के नाम के बंदे की, जो ये रमेश है, इसकी सैलरी ये है। अब इसका मुझे देखना है स्टेटस, मुझे यहाँ पर देखना है इसका स्टेटस क्या है। एक तरीका तो ये स्टेटस को आप पकड़िए इस तरीके से, एक तो फिल्टर में रख सकते हैं आप, फिल्टर पर क्लिक करते हैं या तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, नोट सक्सेस और सक्सेस। इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए बॉक्स बनकर आएगा, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, हट गया। नोट सक्सेस देखना है तो नोट सक्सेस पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। अब जितने भी यहाँ नाम है सब नोट सक्सेस वाले आए हैं। अब देखिए यहाँ पे हटाइए इसको और सक्सेस पे क्लिक कीजिए। अब जितने भी ये नाम आए हैं, यानी कि इस आईडी वाले के नाम है जितने भी हैं ये दोबारा आए हैं, तो यहाँ पर ये सक्सेस में, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस सिलेक्टेड हमारा फिल्टर में। तो यदि दोस्तों इस तरीके से कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं देखने के लिए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको फिल्टर से हटाकर इसको नीचे यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ इस तरीके से। तो अब देखिए ये सक्सेस नोट सक्सेस जो होगा इसके सामने सामने आ जाएगा। यहाँ पर सेम देखिए, यहाँ पर दोस्तों सैलरी का टोटल दिखा रहा है, मुझे इस तरीके से नहीं देखना है, राइट क्लिक कीजिए, सब टोटल पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है सक्सेस और नोट सक्सेस दोनों आपको दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ फिल्टर भी लग चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से क्या है, अभी नोट्स ये सक्सेस से सिलेक्टेड, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। A100 जो कि इस रमेश नाम के बंदे की आईडी है, यहाँ पर देखिए इसकी सैलरी ये है जो क्रेडिट किए गए थे बट किसी कारण फेल्ड हो गया है, तो ये नोट सक्सेस आया है। इसी तरीके से ये आईडी है, ये नाम है और ये नोट सक्सेस है इसका भी, और ये यहाँ पर सक्सेस है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आगे सक्सेस नोट सक्सेस को इतनी आसानी से देख सकते हैं।